अगली खबर की ओर, जहां भारतीय प्रेस परिषद को सम्मानित करने के लिए हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश में एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की उपस्थिति का प्रतीक है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी भारतीय प्रेस की गुणवत्ता की जांच करती है और पत्रकारिता गतिविधियों पर नजर रखती है। इस बार 16 नवंबर 2022 को भारत में 56वां राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पहली बार 1966 में मनाया गया था, जब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया यानी पीसीआई की स्थापना हुई थी और देश में इसका संचालन शुरू हो गया था। क्या है प्रेस दिवस से जुड़ी खास बातें और इस दिन का क्या महत्व है, देखिए इस रिपोर्ट में। पीसीआई यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना 4 जुलाई 1966 को संसद द्वारा की गई थी, जिसका लक्ष्य स्वतंत्र और साथ ही जिम्मेदार प्रेस के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करना था। इसका संचालन शुरू करने में 4 और महीने लगे, जिससे इसकी शुरुआत 16 नवंबर 1966 को हुई। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार परिषद की अध्यक्षता पारंपरिक रूप से सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश और 28 अतिरिक्त सदस्य करते हैं, जिनमें से 20 भारत से संचालित मीडिया आउटलेट्स के सदस्य हैं। 5 सदस्यों को संसद के सदनों से नामित किया जाता है और शेष 3 सांस्कृतिक, कानूनी और साहित्यिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता सर्वोपरि है, क्योंकि ये शासकों यानी सरकारों और शासितों यानी नागरिकों के बीच की खाई को पाटने में मदद करती है। इसके अलावा ये सिस्टम की खामियों की पहचान करने में मदद करता है और प्रचलित मुद्दों के संभावित समाधान के साथ आता है, जिससे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के शीर्षक को सही ठहराया जा सके। प्रेस की अन्य बेजोड़ विशेषताओं में से एक ये भी है कि ये लोकतंत्र के अन्य 3 स्तंभों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के विपरीत आम आदमी की भागीदारी को बढ़ावा देती है। पीसीआई अधिनियम को बाद में 1978 में पेश किया गया, जिसके माध्यम से संगठन को अधिक जिम्मेदारियां सौंपी गयी। इसके साथ सूचीबद्ध पीसीआई की कुछ शक्तियां हैं जो देश में प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। पीसीआई अनियंत्रित व्यवहार के लिए किसी मीडिया एजेंसी या मीडिया कर्मी को चेतावनी दे सकता है, तलब कर सकता है और उसकी आलोचना भी कर सकता है। इस दुनिया का कोई भी देश अपनी सीमाओं के भीतर और बाहर क्या हो रहा है ये जाने बिना जीवित नहीं रह सकता। देश के प्रेस के लिए स्वतंत्र और जिम्मेदारी से काम करना बेहद जरूरी है। यदि किसी राष्ट्र में एक जिम्मेदार और कर्तव्यपरायण प्रेस नहीं है तो राष्ट्र प्रगति और समृद्धि नहीं कर सकता। राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये उन लोगों को धन्यवाद देने का दिन है जो हमारे लिए खबर लाते हैं और जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है उससे रूबरू कराते हैं। प्रेस हमें दुनिया से जोड़ता है और इसलिए हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। राष्ट्रीय प्रेस दिवस का उत्सव प्रेस की स्वतंत्रता का उत्सव मनाए बिना अधूरा है। प्रबुद्ध चौहान, स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।